गाइस, आज हम लोग बात करते हैं डिप्रेशन के ऊपर। अभी समाज में 90% ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक से जूझ रहे हैं। बहुत लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, बहुत लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन भी है कि डिप्रेशन से कौन से ऐसे ग्रह हैं, कौन से ऐसे योग हैं जिनके कारण डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आज के डेट में प्रचलित हो गया है। सबसे पहले ये जानना होगा कि आज से अगर 5 साल, 6 साल, 10 साल पहले जाते हैं तो उस टाइम पे डिप्रेशन वर्ड नाम का चीज़ नहीं था। ये अचानक से आया है हमारे सोसाइटी में, समाज में। मानसिक परेशानी आजकल बहुत ज़्यादा, या कहें बहुत हद तक 95% तक लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं। मन में कोई डर बैठ जाना, छोटी छोटी चीज़ों पे घबरा जाना, मानसिक परेशानी। जैसे फिजिकली हम लोग को प्रॉब्लम होता है वैसे मेंटली भी हम लोग को प्रॉब्लम होता है। जब लोगों से, बहुत लोग तो इस पे बात भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो खुद को कमज़ोर समाज में नहीं दिखाना चाहते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बात करते हैं तो उनको सजेशन दे दिया जाता है कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, किसी डॉक्टर से संपर्क करें। जब डिप्रेशन एक हद के ऊपर हो जाता है तो उसे एंजाइटी अटैक का नाम दे दिया जाता है। आज इन्हीं सारे विषयों पे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल ये बताने का ज़रूरत तो नहीं है कि डिप्रेशन क्या होता है। हाँ, बहुत लोगों को ये नहीं पता हो कि एंजाइटी अटैक क्या होता है, बट डिप्रेशन आज के डेट में बताना ज़्यादा ये नहीं है क्योंकि हर किसी को पता है। एंजाइटी अटैक फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ। वो चीज़, अगर किसी चीज़ का डर आपके मन में बैठ गया है, जस्ट लाइक फोबिया, तो अगर आपके मन में कोई डर बैठ गया है तो उस चीज़ को आप जब भी देखते हैं या फिर उस चीज़ का बात जब आपके मन में चलता है तो एक घबराहट हो जाना, बॉडी का कंपन होना, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में अगर हम लोग देखते हैं तो कैसे देखते हैं, कौन से ग्रह हैं, कौन से योग हैं, आज उन्हीं पे चर्चा करते हैं। फर्स्टली इसके लिए 2 प्लैनेट सबसे ज़्यादा कारक हैं एस्ट्रोलॉजी या डिप्रेशन में आने के लिए। चंद्रमा, मून, मरकरी, बुध, ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो हमें डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक वगैरह जो भी होते हैं वो देते हैं, मानसिक परेशानी। हम लोग चंद्रमा को अगर देखें, चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में, मतलब चंद्रमा आपकी खराब है, जन्म कुंडली में 6, 8, 12 में बैठे हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हैं जो कि नीच के होते हैं, तो इन केस में आपको डिप्रेशन, मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। खासकर तब जब गोचर में चंद्रमा 2.25 दिन तक रहते हैं एक घर में। तो जैसे ही गोचर में वो ट्रांजिट करते हैं, राहु के साथ जाते हैं, सूर्य से दूर जाते, सूर्य के नज़दीक जाते हैं, उस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। और अगर उनकी अंतर्दशा या महादशा आ गई और चंद्रमा आपके बहुत खराब है तो वहाँ पे तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही परेशानी देखना पड़ सकता है, अगर आपने कुछ उपाय वगैरह या फिर चंद्रमा से रिलेटेड अच्छे कर्म नहीं किए हैं। अच्छे कर्म का क्या मतलब है? जैसे ज्योतिष जो है सो कहीं ना कहीं अपने कर्मों को सुधारने के लिए बताया गया है। इसमें है ही क्या, या तो आप पूजा कर लो, या फिर आप कोई स्टोन लेकर के पहन लो, या फिर आप लोगों को दान कर दो, उससे भी लोगों की मदद हो जाती है। तो अपने कर्मों को सुधारना ही ज्योतिष है। इसमें यही सारे चीज़ें बताए जाते हैं। फिलहाल इस पे न जाते हुए हम लोग ये बात करते हैं कि डिप्रेशन के लिए तो इसमें सबसे मेनली 2 चीज़ देखें। फर्स्ट ये कि आपका जो चंद्रमा है वो अमावस्या का ना हो। अब अमावस्या लोग कहेंगे कि ये क्या होता है, तो आप सबसे पहले अपने कुंडली में देखें, सूर्य से जितना दूर चंद्रमा होगा आपके लिए उतना अच्छा है। सूर्य के जितने नज़दीक चंद्रमा आएंगे उतना खराब होगा। सेकेंड चीज़ आप ये देखें कि चंद्रमा जो है वो 6, 8, 12 और वृश्चिक राशि में ना हो। उसके बाद आप देख लें कि केमद्रुम योग ना बन रहा हो। ये 3 चीज चंद्रमा के लिए जरूर देखें।
केमद्रुम योग का मतलब होता है किसी एक घर में चंद्रमा बैठा है, कहीं पे भी 6, 8, 12 हर एक ग्रह, घर के लिए मैं बोल रहा हूँ, चंद्रमा किसी एक घर में बैठा हो और उसके पीछे वाले घर और आगे वाले घर पे कोई भी ग्रह ना बैठा हो। और सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत तब आ जाती है जब चंद्रमा पे किसी ग्रह की दृष्टि भी ना पड़ रहा हो। और अगर मैंने तो यहाँ पे कह दिया किसी भी ग्रह का दृष्टि ना पड़ रहा हो, बट राहु, शनि, मंगल, केतु, इन 4 ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा केमद्रुम योग में है तो परेशानी बढ़ा सकता है। इसमें सबसे अच्छा है कि गुरु का दृष्टि पड़ जाए, वो ज्यादा बेटर है। और अगर गुरु साथ बैठ गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन चंद्रमा अकेला बैठा हो किसी घर में, आगे पीछे कोई ग्रह ना हो, उसको केमद्रुम योग कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी इंसान को देखने के लिए मिलता है। वो हर वक्त फील करता है कि वो इस दुनिया में, इस सोसाइटी में बहुत ही अकेला है, वो कुछ भी किसी के लिए भी कर ले बट उसका साथ कोई भी नहीं देता है। यह है केमद्रुम योग का प्रभाव। अगर चंद्रमा के साथ 3 ग्रह 4 ग्रह बैठे हैं, उसमें राहु भी इन्वॉल्व हो रहा है, मंगल का दृष्टि पड़ रहा है, तो उस केस में आपके साथ हेल्प करने के लिए सब रहेंगे, बट आप उन लोगों का हेल्प ना लेकर के आप परेशान रहेंगे। किसी एक सिचुएशन में परेशान है, लोगों को बता नहीं रहे हैं, इस टाइप की परेशानी आ जाती है। अगर चंद्रमा पीड़ित है, जैसे 6, 8, 12 में बैठ गया, राहु के साथ बैठ गया,